जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भाद्रपद मास के महीने के बारे में, जिसकी शुरुआत 10 अगस्त 2025 से हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भाद्रपद मास में किन इष्ट देवताओं की आपको पूजा करना चाहिए या किन देवी देवताओं की पूजा आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या साधना होती है जो जन्माष्टमी के दिन आप कर सकते हैं, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाद्रपद की जो रातें होती हैं, अगर कान्हा जी को आप ये वचन दे देते हैं तो उसका जो भाग्य है वो गुप्त हाथों से लिखा हुआ जाता है। आज हम बात करेंगे इन्हीं रहस्यपूर्ण बातों के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग का ये महीना छठा महीना कहलाता है। इसे भादों या भदवा के नाम से भी जाना जाता है। यह चातुर्मास का दूसरा महीना होता है, जिसमें विशेष करके भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। मान्यता है कि इस समय किए गए धार्मिक और शुभ कार्यों का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह की भक्ति और पुण्य कर्मों से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। और एक और खास बात, इस महीने जो भी ऐसी स्त्रियां हैं जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उनके लिए भी बहुत ही शुभ महीना ये माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। तो दोस्तों, भाद्रपद मास की जो शुरुआत है वो 10 अगस्त 2025 से ऑलरेडी हो चुकी है। इसका जो समापन है वो 7 सितंबर को होगा पूर्णिमासी के साथ। उसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस माह में सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व और भी ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भादों का जो महीना है ये अगस्त और सितंबर के बीच में ही आता है, और इसे भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ समय माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय से पूरे भाव से यदि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से आपकी सभी इच्छाएं जो है पूरी भी हो जाती हैं। इस महीने पवित्र नदियों, खास करके गंगा में स्नान का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगर गंगा स्नान संभव ना हो तो किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना समान फल ही आपको देता है। साथ ही तुलसी के पत्ते और माखन का भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना अत्यंत ही मंगलकारी भी माना जाता है। इस समय पर जो है लड्डू गोपाल की जो पूजा होती है वो बहुत ही खास मानी जाती है। इस समय बाल गोपाल जी की स्थापना करना, शंख की प्रतिष्ठा करना, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना और संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख लाने वाला भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाद्रपद महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्ता और माखन मिश्री का भोग अर्पित कीजिए। गंगा या किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान जरूर कीजिए। सात्विक और हल्का भोजन ग्रहण कीजिए। तुलसी जल का सेवन कीजिए। नियम पूर्वक पूजा पाठ और भजन कीर्तन भी कीजिए। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लीजिए और दान पुण्य जरूर से करते रहिए। अब हम बात करते हैं कि इस महीने आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको कच्चा या बासी भोजन नहीं खाना है। दही और गुड़ को एक साथ खाने से बचिए। मांसाहार और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, और रविवार के दिन खास तौर पे आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि भाद्रपद के जो रविवार का दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि सावन के सोमवार इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसी भाद्रपद मास के जो रविवार होते हैं वो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। नमक का अधिक सेवन ना कीजिए। अनावश्यक क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचे रहिए। और एक खास बात, नए घर का निर्माण या प्रवेश भी इस समय पर आपको नहीं करना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाद्रपद मास के महीने में जो स्त्रियां संतान सुख की कामना करती हैं वो क्या उपाय कर सकती हैं। तो संतान सुख यदि आप चाहते हैं तो भाद्रपद मास में आपको विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। ऐसी मान्यताएं बताई जाती हैं कि यदि भाद्रपद मास में आप घर में लड्डू गोपाल जी को विधिवत रूप से स्थापित करके संतान गोपाल मंत्र का यदि पाठ करते हैं तो शीघ्र ही कान्हा की कृपा से सूनी गोद उस स्त्री की भर जाती है। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण की पूजा जो है आपको तुलसी दल से जरूर से करना चाहिए, और बाल गोपाल जी को आपको तुलसी दल जरूर से अर्पित करना चाहिए इसी मंत्र को पढ़ते हुए। यदि कोई भी स्त्री इस प्रकार से बाल गोपाल जी की सेवा भाद्रपद मास में करती है तो उसे जरूर से बाल गोपाल
फल की प्राप्ति हो ही जाती है। भादों में आपको कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, उनके बारे में भी हम यहाँ जान लेते हैं। जो लोग आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं उन्हें इस माह में भूलकर भी चावल और नारियल के तेल का दान नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही और गुड़ का सेवन करना वर्जित है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कहते हैं कि इस महीने में बारिश के बाद काफी कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा भादों में मूली और बैगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। भादों में श्री कृष्ण की पूजा करते समय उन्हें तुलसी के पत्ते जरूर से अर्पित कीजिए। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को तुलसी अति प्रिय है और उसके पत्ते अर्पित करने से वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने में दान पुण्य का विशेष महत्व बताया जाता है, तो ऐसे में इसलिए पूरे माह में अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको जितना आप दान पुण्य कर सकते हैं आपको करना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही रहस्यपूर्ण बात के बारे में कि भाद्रपद की जो रातें होती हैं वो सुनती हैं जो कान्हा को ये दो वचन बोलते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से वो वचन हैं जो आप भगवान श्री कृष्ण को भाद्रपद मास की रात्रि में दे सकते हैं। यह जो साधना होती है ये केवल भाद्रपद मास में ही प्रभावशाली बताई जाती है। तो पहला वचन होता है त्याग का व्रत। जी हाँ, पहला वचन है इस पूरे महीने अपनी एक बुरी आदत का अंत कर देना, जैसे कि क्रोध करना, कटुवाणी बोलना, चुगली करना, मांसाहार कर खाना या फिर नशा या आलस्य करना। सुबह तुलसी के पौधे के पास खड़े होकर मन ही मन कहें कि हे गोविंद, इस माह में यह दोष त्याग कर आपके चरणों में अपना हृदय शुद्ध करता हूँ या करती हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरे वचन के बारे में, जो होता है ग्रहण का व्रत। रोज स्नान के बाद श्री कृष्ण जी को पीला फूल और माखन मिश्री अर्पित कीजिए। दीपक की लौ में नजर डालकर ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा 21 बार आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दिन में एक बार किसी का मन प्रसन्न करने वाला कार्य अवश्य रूप से कीजिए। मीठा बोलना चाहिए, मदद करना चाहिए और तुलसी जी को दल भी देना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे वचन के बारे में। बहुत ही रहस्यपूर्ण है कि जन्माष्टमी की रात्रि को आपको करना है। इसमें करना क्या है, आधी रात को शंख में जल भरें, दोनों संकल्प दोहराएं और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दोनों संकल्प कौन से हैं जो मैं पहले आपको वचन बता चुकी हूँ। फिर आपको विश्वास रखना है कि उसी क्षण से आपके जीवन की दिशा अदृश्य रूप से बदल चुकी है। अब हम बात करते हैं कि अदृश्य वो ऐसे कौन से लाभ हैं जो इन वचनों को करने से पूरा हो जाते हैं। पहला होता है भाग्य में छुपी हुई जो भी आपकी रुकावटें आ रही होती हैं उनका नाश हो जाता है। रिश्तों में अटूट प्रेम और मधुरता आती है। धन के अवसर मिलते हैं, सौभाग्य की धारा बहने लगती है। मन, वाणी और कर्म की पवित्रता भी आ जाती है। जीवन में दिव्य संरक्षण और मार्गदर्शन भी आपको मिल ही जाता है। ये द्विव्रत केवल भाद्रपद में ही जागृत होते हैं। अगर आप भी कान्हा जी को ये 2 वचन देने का साहस रखते हैं तो अगले दिन सूर्य उदय से इसको जरूर से शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको जन्माष्टमी की रात्रि को आपको भगवान श्री कृष्ण को ये 2 वचन जरूर से देने चाहिए। फिर आप देखिए कि आपका जो भाग्य है वो किस तरीके से बदलने लग जाता है। दोस्तों, भाद्रपद मास में रविवार की अपनी एक अलग ही महत्वता होती है। उसके बारे में वीडियो में अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर से लेकर के आऊंगी, तो मेरे वीडियो पर बने रहिए, मेरे चैनल पर भी बने रहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भाद्रपद मास के महीने के बारे में और कुछ रहस्यपूर्ण बातों के बारे में। आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।